जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजय सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर सबसे पहले आपके पास। मैं गोरखपुर से रामशंकर यादव, पूर्वांचल की हर बड़ी खबर जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे की बेबाक रिपोर्ट। मैं नोएडा से निकिता ठकुरना, एनसीआर की कॉर्पोरेट और क्राइम की दुनिया, हर अपडेट सबसे तेज। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र भाटी, तेजी से बदलते शहर की हर खबर, हर ब्रेकिंग से आपको कराऊंगा रूबरू। मैं रायपुर से सतीश गुप्ता, छत्तीसगढ़ की राजनीति से लेकर जन सरोकार तक, हर खबर पर पैनी नजर। दिल्ली से मैं स्नेह कमल सेठ, राजधानी की सियासत से लेकर सत्ता के गलियारों तक, हर हलचल पर सबसे तेज और सबसे सटीक नजर। देहरादून से मैं स्मिता चौहान, पहाड़ों की शांति हो या फिर सियासी हलचल, हर मुद्दे की गहराई से रिपोर्ट। मैं मेरठ से अभय शर्मा, खेल, क्राइम और सियासत, हर एंगल से पूरी कवरेज। मैं मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, पूर्वांचल के हर कोने से सच्चाई की गहराई तक। मैं संभल से विजेंद्र सिंह, दिखाऊंगा आपको जमीनी मुद्दों की असली तस्वीर, हर तक बेखौफ सामने। मैं सहारनपुर से आलोक तनेजा, पश्चिम यूपी की हर हलचल सबसे पहले, सबसे आगे। मैं वाराणसी से प्रवीण चौबे, धर्म और विकास की नगरी से हर बड़ी खबर सबसे पहले। अब देश देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा भारत अपडेट। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन। एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी। एक कॉन्क्लेव
जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। नीति, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार। और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। 2026 स्थान GMCC, फतेहाबाद रोड, आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। लखनऊ में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा देश की रक्षा के लिए हिंसा जरूरी, देश की सुरक्षा के लिए मजबूत होना होगा। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने जल आपूर्ति पर की समीक्षा बैठक, भीषण गर्मी में पानी पहुंचाने का भरोसा दोहराया। दिल्ली में 980 टैंकर से रोजाना पानी की सप्लाई। यूपी में बिजली का बिल होगा महंगा, यूपी में बिजली बिल में 10% की बढ़ोतरी, जून से फ्यूल सरचार्ज के साथ आएगा बिल। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड मामले में एक्शन जारी, अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार, भारी पुलिस बल के बीच मृतक का हुआ अंतिम संस्कार। यूपी में 9 आरटीओ का तबादला, आरटीओ लखनऊ संजय तिवारी का ट्रांसफर, अरुण कुमार वार्ष्णेय आरटीओ प्रशासन लखनऊ बने, रेतु सिंह आरटीओ सड़क सुरक्षा मुख्यालय बनी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां साकेत में गिरी 3 मंजिला इमारत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल पर पहुंची
दमकल की गाड़ियां मौके पर रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुटी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां साकेत में 3 मंजिला इमारत गिरी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां 3 मंजिला इमारत गिरी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां 3 मंजिला इमारत गिर गई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर सामने आ रही है। साकेत में गिरी 3 मंजिला इमारत, तो बड़ी अहम खबर, जहां देखिए तस्वीरें सामने भी आ गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टे कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टे, 3 मंजिला इमारत गिरी है और देखिए कई लोगों के दबे होने की भी सूचना सामने आ रही है। अभी क्या कुछ हालात है, क्या स्थिति है, और जो लोग दबे हैं क्या उन्हें बाहर निकाल लिया गया है? दिल्ली के दक्षिण दिल्ली का कहते हैं जो काफी 3 मंजिला इमारत गिरने की खबर आई है। ऐसे मौकों पर कई लोग दबे होने की आशंका है। घटना का पता चलते ही रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंच गई है। मलबे को हटाने का काम जारी है। शनिवार लगभग शाम 7:45 यानी 7:45 विभाग को ऐसी घटना की सूचना की जानकारी मिलती है। इसके बाद आने खाने दमकल की 4 गाड़ियां वहां पहुंचती है और अभी फिलहाल जो मलबा गिरा है उसे हटाने का काम चल रहा है। अब पूरा मलबा हटने के बाद पता लग सकता है कितने लोग अंदर दबे हैं या उनकी क्या हालत, क्योंकि शुरुआती जानकारी मुझे मिली है। उसके बाद अभी यही कह सकते हैं कि 3 मंजिला इमारत थी साकेत इलाके में जो गिर चुके हैं। मौके पर 4 दमकल गाड़ियां मौजूद हैं। रेस्क्यू काम अभी भी चल रहा है। किस वजह से ये इमारत गिरी है? क्या अभी बिल्डिंग जर्जर हो गई थी या फिर अभी बन रहा था? क्या वजह है इसके पीछे? शुरुआती भी जानकारी कुछ नहीं, सिर्फ ये सूचना मिली है क्योंकि दिल्ली में साकेत इलाके में 3 मंजिला इमारत, पुरानी इमारत थी जो गिर गई है और इसमें जो काफी लोग दबे हुए हैं। फिलहाल अभी जैसे मैंने बताया मौके पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौजूद है, दमकल टीम है, पुलिस की टीम है, रेस्क्यू टीम भी वहाँ मौजूद है। अब इमारत के अंदर कितने लोग हैं, आसपास कितने लोग फंसे हैं, इनका अब सही आकलन जो है कुछ देर के बाद जो दमकल या पुलिस विभाग कर्मचारी देंगे। जो घर थे क्या उन्हें भी कुछ हानि हुई है? आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो मलबे में देखिए कई लोगों के दबे होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि मलबा हटाया जा रहा है, इसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर कितने लोग दबे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां साकेत में 3 मंजिला इमारत गिर गई है और देखिए किस वजह से ये इमारत गिरी है। अभी फिलहाल इसकी कोई खबर जानकारी सामने नहीं आई है। हर पहलू से जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मलबे में कई लोगों की दबने की जो है खबर वो सामने आ रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है और तब पता चलेगा कि आखिर कितने लोग इस मलबे में दबे हैं। हालांकि ये भी खबर सामने आ रही है कि जो आसपास का इलाका है उसे फिलहाल खाली करा दिया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। और एक और बड़ी खबर, जहां CUET परीक्षा को लेकर NTA का बड़ा फैसला सामने आया है। 3765 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराएगा NTA। CUET UG परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तकनीकी गड़बड़ी के कारण CUET UG परीक्षा में देरी हुई थी, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला सामने आया है जहां री एग्जाम कराए जाएंगे। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, CUET परीक्षा को लेकर NTA का बड़ा फैसला सामने आया है। 3765 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराएगा NTA। तो एक बड़ी पहल खासतौर से उन छात्र छात्राओं को जहां तकनीकी गड़बड़ी के बाद वो एग्जाम नहीं दे पाए थे या फिर किसी कारण उनकी परीक्षा रद्द हो गई थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला NTA ने लिया है जहां रे एग्जाम कराया जाएगा। तो NTA का ये बड़ा फैसला और बड़ी पहल देखने को मिल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रिया, 3700 से ज्यादा बच्चों की जो परीक्षा तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रुकी थी, अब देखिए उसको दोबारा से कराया जाएगा। क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है छात्र छात्राओं का? बिल्कुल
तो जिस तरीके से नीट की परीक्षा देखी गई थी, जहाँ पे एनटीए ने कंडक्ट किया था, जहाँ पे देखा गया था कि पहले ही पेपर लीक हो गया था और इसमें दूसरी तस्वीर आप फिर देखने को मिल रही है। सीयूईटी एग्जाम है, यहाँ पर तकनीकी फॉल्ट की वजह से बच्चों से एनटीए को बच्चों से माफी मांगनी पड़ रही है। माफी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पे कहा है कि 3 बार जो भी गलती हुई उसके लिए माफी मांगी, 3 बार साफ सोचा बच्चों के लिए दोबारा से एग्जाम कराने की बात करी है। वही तो स्टूडेंट है, उन्होंने कहा है कि दूसरी बार वही पहली बार नहीं हुई, देखने के लिए बच्चों से ऐसी तस्वीरें देखने के लिए कहीं ना कहीं एनटीए जो है हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। ऐसा तो स्टूडेंट जो एग्जाम देने आए तो उनका मनोबल जो है वो कमजोर होता हुआ दिखा, उनका गुस्सा भी देखने को मिला। गुस्सा भी जाहिर सी बात है कि जो बच्चे रात रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके का रिजल्ट आना और इस तरीके से खामियां निकल के सामने आना, उनका गुस्सा भी देखने को मिला। आपको इस देखने के अंदर कई सारे जो कोचिंग से जहाँ पर इसकी तस्वीरें सामने आई, जहाँ पर काफी नर्वस होकर बाहर नजर आए और काफी जो कठिन बैच के बच्चे थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। फर्स्ट स्टेज में जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है एनटीए की तरफ से। जहाँ नीट में भी तस्वीरें साफ आई और आप बच्चों के साथ जो रिजल्ट होता है उनकी भविष्य के साथ इस तरह से बड़ी गलती। बिल्कुल, एक और मौका उन तमाम छात्र छात्राओं को मिल रहा है, ये बड़ी पहल भी बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, जहां पेपर लीक मामले से ये जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आरोपी मनीषा संजय की सीबीआई रिमांड बढ़ी है। दिल्ली राउज कोर्ट ने 2 दिन की सीबीआई रिमांड बढ़ाई है। कोर्ट ने मनीषा मंधारे को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो बड़ी कार्रवाई हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। कोर्ट ने मनीषा के ऊपर एक बार फिर से गाज गिराई है। नीट पेपर लीक मामले में जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी मनीषा संजय की सीबीआई रिमांड बढ़ गई है और देखिए अब पता लगाया जाएगा और बारीकी से जांच की जाएगी। दिल्ली राउज कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड बढ़ा दी है। कोर्ट ने मनीषा मंधारे को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, साथ ही 2 दिन का सीबीआई रिमांड भी बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और एसआईआर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। एसआईआर से बनेगी दुनिया की सबसे सटीक मतदाता सूची, जहां एसआईआर में 18+ सभी नागरिक जुड़ रहे हैं। मृत डुप्लीकेट विदेशी नागरिकों के नाम हटाए जा रहे हैं। 15 लाख बूथ एजेंटों की निगरानी से चल रहा है एसआईआर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसआईआर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ये बड़ा बयान सामने आया है। एसआईआर से बनेगी दुनिया की सबसे सटीक मतदाता सूची। तो एसआईआर को लेकर लगातार जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा था, इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि एसआईआर के क्या कुछ फायदे हैं, किस तरह से एसआईआर के जरिए डुप्लीकेट फर्जी वोटरों की पहचान होगी, विदेशी वोटरों की पहचान होगी और उन सभी को इस चीज से बाहर किया जाएगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर पर बड़ा बयान दिया है। कहा कि एसआईआर बनेगी दुनिया की सबसे सटीक मतदाता सूची। एसआईआर में 18+ सभी नागरिक जुड़ रहे हैं। इसके साथ मृत डुप्लीकेट विदेशी नागरिकों के नाम हटाए जा रहे हैं। 15 लाख बूथ एजेंटों की निगरानी में चल रहा है एसआईआर। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री रेखा ने जल आपूर्ति पर की समीक्षा बैठक। भीषण गर्मी में पानी पहुंचाने का भरोसा दिलाया। हरियाणा का 1000 क्यूसेक पानी देने का आश्वासन। दिल्ली में 980 टैंकर से रोजाना पानी की सप्लाई। संकरी गलियों के लिए छोटे टैंकरों की विशेष तैनाती रहेगी। वहीं यमुना खादर में बोरवेल बढ़ाकर 10.5 MGD होगा उत्पादन।
7 दिन में 11,055 शिकायतें, 8500 का निस्तारण। इसके साथ ही बाकी शिकायतों के जल्द समाधान के आदेश जारी किए गए हैं। तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल बताई जा रही है। पानी सप्लाई को लेकर एक बड़ी पहल। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये बड़ा बयान सामने आया है और पानी की समस्या को लेकर उन्होंने एक बड़ी पहल दी है और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि तमाम जो शिकायतें हैं वो दूर होगी। छोटे टैंकरों की विशेष तैनाती रहेगी। यमुना खदन में बोरवेल बढ़ाकर 10.5 MGD होगा उत्पादन। 7 दिन में 11,055 शिकायतें। इसके साथ ही 8500 का निस्तारण किया जाएगा और बाकी शिकायतों के जल्द समाधान के आदेश जारी। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर जहां पुलिस स्पेशल सेल ने 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड के इशारे पर काम कर रहे थे आतंकी। दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में आतंकी हमले की साजिश थी। सुरक्षा बलों के जवानों को भी निशाना बनाने की प्लानिंग थी। आरोपियों के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले एक बड़ी दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में आतंकी हमले की साजिश थी। सुरक्षा बलों के जवानों को भी निशाना बनाने की प्लानिंग थी। आरोपियों के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड के इशारे पर काम कर रहे थे आतंकी। दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में आतंकी हमले की साजिश थी। सुरक्षा बलों के जवानों को भी निशाना बनाने की प्लानिंग थी, जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपियों के पास से हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। तो पुलिस स्पेशल सेल ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कई से प्लानिंग थे, जिसको धाराशाही कर दिया गया है। दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग थी और इस प्लानिंग को नाकाम कर दिया गया। उनके नापाक हरकतों पर पानी फिर गया। तो आरोपियों के पास से हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। बड़ी कामयाबी भी बताई जा रही है। और गाजियाबाद के चर्चित सूर्या हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सूर्या की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। आरोप है कि पहले उसे मिलने के बहाने बुलाया गया और फिर विवाद के दौरान चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल सूर्या की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, सूर्या हत्याकांड से इसके बाद से देखिए सनसनी फैली हुई है। बताया जा रहा है दोस्त ने घर बुलाकर सूर्या की हत्या की। चाकू से गोद कर सूर्या को मौत के घाट उतारा गया। मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि एक आरोपी की तलाश अभी जारी है और एक आरोपी की तलाश अभी जारी है, तलाश की जा रही है। 17 साल के सूर्या चौहान का मर्डर हुआ है। खोड़ा कॉलोनी में नाबालिग की हत्या की गई है। 17 साल उम्र महज थी। दोस्त ने घर बुलाकर सूर्या की हत्या की।
चाकू से गोदकर उसे मौत के घाट उतारा गया। परिजनों का यह भी कहना है कि इससे पहले छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हुआ था, जिसे सुलझाने के लिए दोस्त ने उसे अपने घर बुलाया, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। और बहराइच से बड़ी खबर आपको बता दें, धांधली के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव समेत 6 पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में पूर्व विधायक समेत 2 सीएमओ का नाम भी शामिल है। विजिलेंस जांच के बाद सभी पर दर्ज हुई है एफआईआर। शासन के निर्देश पर हुई जांच में हुआ बड़ा खुलासा, बिना काम कराए ही फर्म को कर दिया गया भुगतान। तो बड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बहराइच से, जहां एनआरएचएम धांधली के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव समेत 6 पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में पूर्व विधायक समेत 2 सीएमओ का भी नाम शामिल है। विजिलेंस जांच के बाद सभी पर एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी कार्रवाई हुई है। शासन के निर्देश पर जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। तो बहराइच से ये बड़ी खबर, जहां एनआरएचएम धांधली के मामले में बड़ी गाज गिरी है। पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव समेत 6 पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। एफआईआर में पूर्व विधायक समेत 2 सीएमओ का भी नाम बताया जा रहा है, यानी 2 सीएमओ इस पूरे मामले में शामिल है। विजिलेंस जांच के बाद सभी पर एफआईआर दर्ज हुई है। शासन के निर्देश पर जांच में बड़ा खुलासा भी हुआ है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिना काम कराए ही फर्म को कर दिया गया था भुगतान, जिसके बाद अब इन सभी पे गाज गिरी है और बताया जा रहा है ये पूरा मामला धांधली का है, जहां धांधली के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पूर्व कांग्रेस विधायक समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एफआईआर में पूर्व विधायक समेत 2 सीएमओ का भी नाम शामिल है। विजिलेंस जांच के बाद सभी पर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। शासन के निर्देश पर जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मसूद कादरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मसूद, देखिए, पूर्व कांग्रेस विधायक समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अभी क्या कुछ पूरा मामला है? के फयाजपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी ने इस संबंध में एक शिकायती पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसकी जांच विजिलेंस टीम को सौंपी गई थी। महीनों की जांच के बाद विजिलेंस की टीम ने कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव सहित 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है और इसमें जो है 2 सीएमओ का नाम भी बताया जा रहा है। विधायक ने बताया कि उन्होंने एनआरएचएम में धांधली की थी उसके कार्य में और शासन के निर्देश पर ये जांच हुई है। दवा खरीद में उनका कहना है, उनका आरोप है कि दवा खरीद में वित्तीय अनियमितता बरती गई है और इसके अलावा जो है जो काम नहीं कराया गया है उस पर भी भुगतान कर दिया गया है फर्म के नाम पर। उनके आरोप के आधार पर जांच की गई है और जांच में सत्यता पाए जाने पर विजिलेंस की टीम ने इस संबंध में श्रावस्ती में सभी 6 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। अब पुलिस मामले की विवेचना शुरू कर दी है, इस पर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये मामला दर्ज होने के बाद वैधानिक कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और खबर यूपी के जनपद प्रयागराज से है, जहां फूलपुर तहसील परिसर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं हाथों में गैस सिलेंडर और पोस्टर लेकर तहसील पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली है। बाद में सपा जिलाध्यक्ष गंगापार अनिल यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। और खबर यूपी के आगरा से है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप के आगमन से वीवीआईपी हलचल बढ़ गई है। उनका चार्टर्ड विमान खेरगिया एयरपोर्ट पर उतरा, जहां से वे ताजमहल दर्शन के लिए संभावित कार्यक्रम में शामिल हुई। उनके साथ अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा एजेंसियों पर शहर में अलर्ट पर है और ताजमहल परिसर सहित रोड पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। टिफनी ट्रंप आगरा में रात्रि विश्राम करेंगी और अगले दिन जैसलमेर के लिए रवाना होने की संभावना है।
तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी के आगमन से अब सुरक्षा को चाक चौबंद बढ़ा दिया गया है और बताया जा रहा है कि खेरगिया एयरपोर्ट पर उनका एयरपोर्ट उतरा, जिसके बाद ताजमहल दर्शन को लेकर तैयारियां तेज है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है। इसी दिव्यता का प्रतीक है 4 धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने में सहयोग दें। इसी तरह दूसरा आग्रह है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई है। तीसरा आग्रह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार अपने सहयात्रियों की सहायता करें। चौथा आग्रह अनुशासन और मर्यादा का। यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। 5वां आग्रह वोकल फॉर लोकल, यानी तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आए तो यहाँ के मेहनतकश हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में 4 धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट care.uk.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो आइए आप भी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा का संकल्प लें, ताकि ये यात्रा आस्था के साथ साथ संकल्प की भी यात्रा बने। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं, बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, Ganganagar, Mawana Road, Meerut. उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन। एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी।
जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। नीति, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार। और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। जून 2026, स्थान GMCC, फतेहाबाद रोड, आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति मुर्मू ने गोवा राज्य का स्थापना दिवस बधाई दी। गोवा राज्य का स्थापना दिवस आज राज्य की प्रगति और समृद्धि की कामना की। गोवा राज्य का स्थापना दिवस आज प्रधानमंत्री मोदी ने स्थापना दिवस की बधाई दी। गोवा वासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा राज्य के स्थापना दिवस की बधाई दी। कहा, संस्कृति और विरासत का एक भव्य संगम गोवा राष्ट्र के लिए विकास और गौरव लेकर आता है। सेमयुगी ने नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल रहे। मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित रहे राजनाथ सिंह। सेमयुगी ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई दी। पत्रकार साथियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई। हिंदी पत्रकारिता ने समाज को दिशा देने का काम किया। लोकतंत्र को मजबूत करते रहें, यही कामना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह की पुण्यतिथि आज। सीएम योगी ने वीर बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि दी। वीर बहादुर सिंह ने यूपी के विकास को नई दिशा दी। उनका नेतृत्व जनहित के लिए समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे का तीसरा दिन। नितिन नवीन ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की गंगा आरती। देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना। गंगा और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर शहरी परियोजनाओं में तेजी। रुद्रपुर में आवास और ट्रांसफर नगर योजनाओं का निरीक्षण। गरीबों को जल्द मिलेगी प्रधानमंत्री आवास। गाजियाबाद के कोड़ा में युवक की हत्या। पुरानी रंजिश में सूर्या चौहान पर चाकू से ताबड़तोड़ वार। इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। वारदात में परिजनों में रोष। गाजियाबाद के कोड़ा में युवक की हत्या। पुरानी रंजिश में सूर्या चौहान पर चाकू से ताबड़तोड़ वार। हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। गाजियाबाद हत्याकांड पर एक्शन में सरकार। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नीट छात्रों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली में नीट छात्रों के लिए फ्री बस सेवा। सरकार ने फ्री बस सेवा का ऐलान किया। एडमिट कार्ड दिखाने पर नहीं लगेगी
कोई किराया। नीट पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार को बड़ा फटकार। पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में सरकार। नीट परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट का फुल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने का निर्देश। ममता बनर्जी 2 जून को प्रदर्शन करेंगी। ममता को पुलिस की इजाजत का इंतजार। इजाजत के बाद ही प्रदर्शन कर सकेंगी ममता बनर्जी। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्वांग का भारत दौरा। 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे अहम मुलाकात। भारत म्यांमार द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। अर्धकुंभ 2027 को प्लास्टिक मुक्त बनाने की बड़ी पहल। कैबिनेट मंत्री भारत सिंह चौधरी के प्रयास से कुम्हारों को छूट पर मिलेगी मशीनें। रोजगार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा। यूपी होमगार्ड विभाग में बड़ा फेरबदल। 13 जिला कमांडेंट के हुए तबादले। ओम प्रकाश सिंह जिला कमांडेंट चित्रकूट बने। ज्ञान प्रकाश जिला कमांडेंट मैनपुरी बने। यूपी में बिजली का बिल होगा महंगा। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल में 10% की बढ़ोतरी। जून से फ्यूल सरचार्ज के साथ आएगा बिल। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर। आज फिर साइकिल से कोर्ट पहुंचे जिला जज के साथ तमाम जज भी साइकिल लेकर निकले। लोगों से की ईंधन बचत की अपील। विकासनगर के हरबटपुर में पानी के संकट पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा। कांग्रेसियों ने किया जल संस्थान का घेराव। पानी की किल्लत पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। विकासनगर में पूर्व मंत्री नव प्रभात का हमला। ईएमएस कंपनी पर घटिया सीवरेज कार्य के आरोप। 533 करोड़ की योजना में घोटाले की आशंका जताई। मुरादाबाद में अतिथि गृह का किया सौंदर्यीकरण कार्य। डीआईजी मुनिराज ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अधिकारियों ने नव विकसित परिसर का निरीक्षण। डीएम और एसएसपी कार्यक्रम में रहे मौजूद। देवरिया में सीएचसी पर डीएम का औचक निरीक्षण। कई कर्मचारी अनुपस्थित। डीएम नाराज। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खुली पोल। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। कुशीनगर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। डीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई। सरकारी चकमार्ग की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कुशीनगर एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक हुई संपन्न। कुशीनगर एयरपोर्ट से नियमित उड़ान की हुई चर्चा। कुशीनगर एयरपोर्ट से कार्गो उड़ान की बनी योजना। नियमित उड़ान भरने से में आने वाली दिक्कतों को दूर करेगी समिति। हरिद्वार में शुरू हो गया एसआईआर अभियान। 8 जून से 7 जुलाई तक घर घर जाएंगे बीएलओ। मतदाता सूची का होगा सत्यापन। 1 जुलाई को आधार मानकर जोड़े जाएंगे नए नियम। बहराइच में एनआरएचएम धांधली के मामले में बड़ी कार्रवाई। पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव समेत 6 पर एफआईआर दर्ज। एफआईआर में पूर्व विधायक समेत 2 सीएमओ का नाम भी शामिल। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर टिन शेड गिरने पर एक्शन। हादसे के बाद अधिकारियों पर गिरी गाज। ईपीएससी ठेकेदार पर 50 लाख रुपए का जुर्माना। पीएमसी टीम लीडर को तत्काल हटाया गया। आगरा में ताजमहल परिसर में सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल। संभावित खतरों से निपटने की तैयारियों का अभ्यास। फायर और पुलिस फायर रिस्पांस ड्रिल आयोजित। पीएससी और पुलिस इकाइयों ने भी हिस्सा लिया। नैनीताल पुलिस का नया ट्रैफिक प्लान। होटल बुकिंग और पार्किंग होने पर ही मिलेगी एंट्री। 30 जून तक नैनीताल में सख्त नियम। रूसी बाईपास से शटल गाड़ियों से भेजे जाएंगे पर्यटक। केदारनाथ हेली टिकट ठगी का बड़ा एक्शन। रुद्रप्रयाग पुलिस ने बंद कराई फर्जी वेबसाइट। धोखाधड़ी करने वाले 2 ठग गिरफ्तार। केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर ठगी। गृह सचिव का गोपकेश्वर कोतवाली में निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। 0 एफआईआर और फॉरेंसिक जांच मजबूत करने के निर्देश दिए गए। पीलीभीत में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में हेड कांस्टेबल घायल। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 आरोपियों को दबोच लिया। बुलंदशहर में सहकारी समिति पर किसानों का हंगामा। भ्रष्टाचार अनियमितताओं के आरोप लगे। कार्रवाई के आश्वासन पर शांत हुए किसान। फतेहपुर में सरकारी जमीन पर गिरजा बुलडोजर। डीएम आवास के पास बड़ी कार्रवाई। अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। फूलबाग कॉलोनी में मचा हड़कंप। मिर्जापुर में 2 कार से करोड़ों की नकदी बरामद। नोट गिनने के लिए बैंक से महंगाई मशीन। नोटों की 4 घंटे तक चली गिनती। मामले की जांच में जुटा आयकर विभाग।
हापुड़ में जीएसटी विभाग में तैनात बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार। 24,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। दुकानदार को फर्जी नोटिस के जरिए धमका रहा था आरोपी। सोनभद्र में हनुमान प्रतिमा खंडित मिलने से आक्रोश। मंदिर परिसर में धार्मिक प्रतीकों को भी पहुंचा नुकसान। गांव में बढ़ा तनाव। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। चंद्रशिला ट्रैक पर युवक की मौत। एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान। 10 किलोमीटर पैदल चलकर एसडीआरएफ ने निकाला शव। जालौन में पुलिस चोर मुठभेड़ फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल। पैर में लगी गोली। अस्पताल में भर्ती। 9 से ज्यादा मामलों में था वांछित। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी। गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना। देहरादून में भीषण गर्मी से दून वासियों को मिली बड़ी राहत। झमाझम बारिश से गिरा शहर का पारा। सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन। प्रयागराज में मौसम का लेकर अलर्ट जारी। कंट्रोल रूम को किया गया सक्रिय। सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश। डीएम ने जारी की एडवाइजरी। आपदा प्रबंधन टीम को सतर्क रहने के आदेश। अलीगढ़ में आंधी के साथ आई झमाझम बारिश। बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। झमाझम बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। प्रयागराज में आंधी तूफान और भारी बारिश का असर। अंडरपास में जलभराव से आगमन ठप। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित। प्रशासन व्यवस्था बहाल करने में जुटा। सोनभद्र में मौसम को लेकर अलर्ट जारी। आंधी बारिश और बिजली की चेतावनी जारी। सायरन बजाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी। एटा में बेटी की शादी के बाद पिता ने की आत्महत्या। शादी के 10 दिन बाद पिता ने लगाए खुद को फांसी। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले में जुटी। हापुड़ में तेज रफ्तार वाहन ने ली किशोर की जान। परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस फरार वाहन की तलाश में जुटी। उत्तरकाशी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। हादसे में 2 की मौत। 3 लोग घायल। एसडीआरएफ ने 250 मीटर गहरी खाई से निकाले शव। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमीरपुर में हुए हादसे पर एक्शन कंपनी द शेल्टर पर एफआईआर होगी दर्ज। ठेकेदार संबंधित अधिकारियों पर होगी एफआईआर। जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन। गंगोत्री हाईवे पर भीषण हादसा। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। एसडीआरएफ ने किया घायलों का रेस्क्यू। 4 धाम यात्रा पर आए थे श्रद्धालु। मैनपुरी में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। जमीन को लेकर दिया हत्या को अंजाम। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल किए गए सामान को बरामद किया गया। प्रयागराज में बस डंपर की भीषण टक्कर। सड़क हादसे में दर्जनों यात्री घायल हुए। एनटीपीसी और एसआरएन हॉस्पिटल में भर्ती घायल। हादसे में बस ड्राइवर की हालत नाजुक बनी हुई है। हापुड़ में ईद के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। रुपए के लेन देन को लेकर विवाद बढ़ा। लाठी डंडों से मारपीट की। कई लोग घायल। पुलिस जांच में जुटी। पीलीभीत में युवक पर ससुराल पक्ष के लोगों ने दिन दहाड़े फायरिंग की। बीच बचाव करने पहुंचे पड़ोसी को गोली लगी। गंभीर हालत में बरेली रेफर। अमरोहा में सड़क पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। सड़क हादसे में 6 लोगों की घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहपुर में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार डीसीएम ने 2 लोगों को रौंदा। हादसे में 1 की मौत हुई। 1 घायल। बुलंदशहर में युवक ने फांसी लगाकर दी जान। पत्नी के मायके जाने से था परेशान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में युवक ने फांसी लगाकर दी जान। घरेलू क्लेश से परेशान होने की बात सामने आई। परिवार में पसरा मातम। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र में प्रसूता की मौत पर हंगामा। निजी अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप। नवजात सुरक्षित। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। फतेहपुर में मंदिर में मांस का टुकड़ा मिलने के बाद गरमाया माहौल। सीसीटीवी फुटेज जांच में हुआ खुलासा। जांच में मांस का टुकड़ा जानवर का निकला। 14 साल के श्रेय ने स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती। 90 सेकेंड में 32 शब्द सही लिखे। लगातार 5वीं बार भारतीय मूल का छात्र विजेता बना।
अमेरिका ईरान 60 दिन युद्ध विराम प्रस्ताव में $300 अरब फंड, ईरानी अधिकारी ने इसे पुनर्निर्माण कार्यक्रम बताया। अंतिम समझौता हस्ताक्षर के बाद आर्थिक मदद का वादा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि दोनों पक्ष परमाणु कार्यक्रम पर सहमति के करीब। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और इनरिच्ड यूरेनियम नष्ट किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु समझौते वाले दावे को इस्माइल बगई ने खारिज किया। कहा, परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं चल रही, दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा, अमेरिका के पास पर्याप्त हथियार और सैन्य संसाधन, जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ युद्ध पूरी क्षमता से लड़ेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीमा का दौरा किया। लितानी नदी के उत्तर तक पहुंचे सैनिकों की पुष्टि। नबातिये के पास ऊंची पहाड़ियों पर कब्जे की कोशिश जारी। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला किया। 600 ड्रोन और 90 मिसाइलों से कई इलाकों में बनाया गया निशाना। हमले में 4 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की ईरान को चेतावनी, परमाणु कार्यक्रम खत्म कर ट्रंप से बातचीत करें, इनकार करने पर अमेरिका की ताकत झेलने की धमकी। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा, ईरान तनाव के बीच भी अमेरिका का ध्यान बरकरार, एशिया पैसिफिक क्षेत्र से फोकस नहीं हटाया गया। अमेरिकी सेना ने ईरान के 4 अटैक ड्रोन किए ढेर। बंदर अब्बास में मौजूद ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर किया गया हमला। कंट्रोल स्टेशन से 5वां ड्रोन लॉन्च किए जाने की थी तैयारी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने संदिग्ध हवाई टारगेट मार गिराने का दावा किया। सैन्य इलाकों में दिखी गतिविधि के बाद एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव किया गया। इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर नष्ट किया। रात भर चले अभियान में कार्रवाई, उतरी इजरायल पर रॉकेट हमलों के जवाब में हमला। ईरान के नए संगठन PGSA का दावा, अमेरिका हॉर्मोज स्ट्रेट पर नियंत्रण में नाकाम, युद्ध और कूटनीति दोनों तरीके विफल बताए गए। समुद्री निगरानी पर तनाव बढ़ा। अमेरिका ईरान 60 दिन युद्ध विराम प्रस्ताव की शर्तें सामने। ईरान के लिए $300 अरब पुनर्निर्माण फंड का प्रस्ताव। अमेरिकी कंपनियों के निवेश की भी बात शामिल। मुंबई में फिर बढ़े CNG के दाम। मुंबई में आज से महंगी हुई CNG। मुंबई में CNG के दाम में ₹2 का इजाफा। मुंबई में CNG ₹86 प्रति किलो। इंडिगो को चौथी तिमाही में 2,536 करोड़ का घाटा। महंगे फ्यूल का बोझ यात्रियों पर डालेगी एयरलाइन। अंद्रेशर गोदरेज ने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट व्यवसाय छोड़कर ताले बनाने का काम शुरू किया। आज गोदरेज इंडस्ट्रीज तकरीबन 37,294 करोड़ का औद्योगिक साम्राज्य बना चुकी है। 12वीं में असफल रहे डॉक्टर मुरली के दिवी गरीबी से उठकर बनाई दिविज लैबोरेटरीज। 1.76 लाख करोड़ की फार्मा कंपनी तक पहुंच। वैश्विक API बाजार में चीन को चुनौती। मेटा प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किए। यूजर्स को अतिरिक्त फीचर्स देने हेतु प्लस वर्जन रोल आउट शुरू। खाने पीने की चीजों और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। कंपनियों पर कच्चे माल की लागत का दबाव। पैकेजिंग मटेरियल 56% तक महंगा हुआ। RBI पॉलीमर बैंक नोट लाने पर कर रही विचार। बढ़ती नकदी मांग और लागत बनी वजह। कागजी नोटों से ज्यादा टिकाऊ होंगे ये नए नोट। टाटा की टियागो फेसलिफ्ट लॉन्च। डिजाइन और इंटीरियर में 4 बड़े बदलाव। ICE, CNG और इलेक्ट्रिक तीनों ऑप्शन मिलेंगे। सोने चांदी की कीमतों में हल्की बढ़त। 24 कैरेट सोना ₹10 महंगा हुआ। चांदी के दाम में ₹100 का इजाफा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं AGM 19 जून को होगी। 6 डिविडेंड को मंजूरी मिलने की संभावना। कंपनी का शेयर 4 गिरकर 1,352 पर बंद।
गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने की तैयारी। नए लेबर कोड के तहत बन रही स्कीम। ई कॉमर्स कंपनियों को 22 जून तक रजिस्ट्रेशन के निर्देश। सुनील शेट्टी की बड़े पर्दे पर वापसी। आवारा पागल दीवाना के सीक्वल का ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट से फैंस को सरप्राइज। अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह का गाना घिस 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 यूट्यूब पर छाया। हजारों रील्स बनने से अक्षरा सिंह भावुक नजर आई। कृति कुल्हारी के वायरल वीडियो से सोशल मीडिया पर बहस तेज। हाउस हेल्प द्वारा 10,000 सैलरी मांगने वाले बयान पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। उल्का गुप्ता की फिल्म रजनी की बारात सिनेमाघरों में रिलीज हुई। यूनिक कॉन्सेप्ट के बावजूद कहानी और प्रस्तुति में कमजोरियां फिल्म पर भारी पड़ती दिखी। 33 वर्षीय चाइल्ड एक्टर ने IMDb मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी लिस्ट में बड़ा उलटफेर किया। शाहरुख खान और विजय और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे सितारों को पीछे छोड़ा। इम्तियाज अली की फिल्म तमाशा से युवाओं को मिली नई प्रेरणा। कई लोगों ने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ सपनों का पीछा किया। इस असर को लेकर निर्देशक ने चिंता जताई। कुणाल कोहली ने रणवीर सिंह का किया समर्थन। बोले फ्लॉप फिल्में हर बड़े स्टार के करियर का हिस्सा होती हैं। लॉरेंस बिश्नोई विवाद पर बनी फिल्म का पोस्टर जारी। काला हिरण शिकार मामले में की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी। पोस्टर रिलीज के बाद चर्चा तेज। आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की फिल्म अल्फा की रिलीज डेट फिर बदली। तीसरी बार बदला गया शेड्यूल। अब तय समय से पहले सिनेमाघरों में आएगी फिल्म। सूर्या की फिल्म करप्पू का बॉक्स ऑफिस पर धमाल। लाइफ टाइम कलेक्शन में रजनीकांत की रोबोट को भी पीछा छोड़ा। फिल्म की कमाई लगातार बढ़ रही। IPL के फाइनल में पहुंची गुजरात टाइटंस। दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान को 7 विकेट से हराया। और इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। नमस्कार। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, Ganganagar, Mawana Road, Meerut. उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन। एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी, एक कॉन्क्लेव जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश।